देश की राजनीति में आज एक नई हलचल देखने को मिल रही है। जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता हर दिन बढ़ रही है और वहीं नरेंद्र मोदी की उम्र और अनुभव अपने अपने राजनीतिक मुकाम पर असर दिखा रहे हैं, आज सामने आया एक बड़ा ओपिनियन पोल जिसने राजनीतिक गलियों में हड़कंप मचा दिया है। इस पोल के नतीजे विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी एक तरह से चौंकाने वाले हैं। देखिए कैसे बदल रही है देश की राजनीतिक तस्वीर और कौन कौन से राज्यों में विपक्ष की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं। कर्नाटक से लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। कुल 28 सीटों वाले कर्नाटक में इस बार तस्वीर साफ नजर आ रही है। एनडीए को मिल सकती हैं 20 सीटें, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में जा रही हैं 8 सीटें और अन्य दलों का खाता रहेगा साफ 0 सीट। यानी कर्नाटक की जनता एक बार फिर से एनडीए पर दिखा रही है भरोसा। अब देखना यह होगा कि चुनाव के दिन भी क्या नतीजे ऐसे ही आते हैं या फिर बाजी पलट जाएगी। नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट को लेकर ओपिनियन पोल आ गया है। यहां एनडीए का खाता रहेगा खाली 0 सीट, इंडिया अलायंस को मिल रही है पूरी 1 सीट और अन्य दलों का खाता भी साफ 0 सीट। यानी नागालैंड में जनता ने साफ कर दिया है, बाजी इस बार इंडिया अलायंस के हाथ में जाएगी। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े आ गए हैं। यहां एनडीए को मिल सकती हैं सिर्फ 3 सीटें, जबकि महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी को मिल रही है भारी बढ़त 11 सीटें। और सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को, एएपी की झोली पूरी तरह से खाली 0 सीट। यानी पंजाब में कांग्रेस का परचम लहराने के पूरे आसार और बाकी दलों का हाल बिल्कुल फीका। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के नतीजे आ गए हैं। यहां तस्वीर एकदम साफ, भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के खाते में जा सकती हैं 4 की 4 सीटें, वहीं इंडिया अलायंस और अन्य दलों का खाता रहेगा पूरी तरह से खाली 0 सीट। यानी हिमाचल की जनता ने कर दिया है साफ। यहां मोदी मैजिक इस बार भी दिख रहा है जबरदस्त असर के साथ। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े आ गए हैं। यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। एनडीए को मिल सकती हैं 7 सीटें, जबकि इंडिया अलायंस को मिल रही हैं 8 सीटें। वहीं बीआरएस के खाते में जा रही हैं 2 सीटें। यानी तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला और कांटे की टक्कर से तय होगा किसकी होगी जीत की गद्दी। सिक्किम की एकमात्र लोकसभा सीट पर ओपिनियन पोल के नतीजे आ गए हैं। यहां बाजी मारी है एनडीए के सहयोगी दल ने, जिनके खाते में जा सकती है यह पूरी 1 सीट। वहीं इंडिया अलायंस का खाता पूरी तरह से खाली 0 सीट। यानी सिक्किम में एनडीए सहयोगी का दबदबा और विपक्ष को बड़ा झटका। गोवा की 2 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहां सीधी टक्कर नजर आ रही है। एनडीए को मिल सकती है 1 सीट और इंडिया अलायंस के खाते में भी जा रही है 1 सीट, जबकि अन्य पार्टियों का खाता रहेगा पूरी तरह से खाली 0 सीट। यानी गोवा में मुकाबला बराबरी का। जनता ने बना दिया है चुनाव को बेहद रोमांचक। असम की 14 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा नतीजे आ गए हैं। यहां जनता ने फिर से दिखाया है मोदी पर भरोसा। बीजेपी यानी एनडीए को मिल सकती हैं 10 सीटें, जबकि राहुल गांधी के इंडिया अलायंस के खाते में जा रही हैं 4 सीटें और अन्य दलों का खाता रहेगा पूरी तरह से खाली 0 सीट। यानी असम में एक बार फिर बीजेपी की तूफानी बढ़त, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह बाहर नहीं। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे चौंकाने वाले हैं। यहां मोदी लहर का असर साफ दिख रहा है। बीजेपी यानी मोदी के खाते में जा रही हैं सभी 7 की 7 सीटें, जबकि राहुल गांधी का इंडिया अलायंस 0 सीट और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह खाली 0 सीट। यानी दिल्ली में इस बार फिर से मोदी का क्लीन स्वीप, विपक्ष हुआ पूरी तरह साफ। लक्षद्वीप की एकमात्र लोकसभा सीट पर ओपिनियन पोल के नतीजे आ गए हैं। यहां एनडीए का खाता रहेगा खाली 0 सीट, वहीं इंडिया अलायंस को मिल रही है पूरी 1 सीट और अन्य दलों का हाल भी 0 पर। यानी लक्षद्वीप की जनता ने साफ कर दिया है यहां से इंडिया अलायंस की होगी सीधी जीत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे आ गए हैं। यहां मुकाबला बेहद कांटे का नजर आ रहा है। एनडीए को मिल सकती हैं 3 सीटें और इंडिया अलायंस के खाते में भी जा रही हैं 3 सीटें। यानी तस्वीर पूरी तरह बराबरी पर अटकी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस बार चुनावी जंग होगी सीधी 3 बनाम 3 की टक्कर। पुडुचेरी की एकमात्र लोकसभा सीट पर ओपिनियन पोल के नतीजे आ गए हैं। यहां एनडीए का खाता रहेगा खाली 0 सीट, जबकि इंडिया अलायंस को मिल रही है पूरी 1 सीट। यानी पुडुचेरी में इस बार बाजी पूरी तरह से इंडिया अलायंस के हाथ में जाती दिख रही है।
त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे आ चुके हैं। यहां पर पूरी तरह हावी दिख रहा है एनडीए। बीजेपी यानी एनडीए को मिल रही हैं दोनों की दोनों सीटें, जबकि इंडिया अलायंस का खाता पूरी तरह से खाली, 0 सीट। यानी त्रिपुरा में इस बार फिर से साफ है संदेश, मोदी मैजिक का ही जलवा चलेगा। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े सामने आ गए हैं। यहां तस्वीर लगभग साफ नजर आ रही है। एनडीए के खाते में जा रही है सिर्फ 1 सीट, जबकि इंडिया अलायंस के सहयोगी यूडीएफ और एलडीएफ मिलकर ले जा रहे हैं 19 सीटें। यानी केरल में विपक्ष का दबदबा बरकरार और मोदी की लहर यहां पर बिल्कुल फीकी। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे आ गए हैं। यहां मुकाबला एकदम बराबरी पर अटका हुआ है। एनडीए को मिल रही है 1 सीट और इंडिया अलायंस के खाते में भी जा रही है 1 सीट। यानी मणिपुर में चुनावी जंग बनी है रोमांचक, सीधी 1 बनाम 1 की टक्कर। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां तस्वीर पूरी तरह बराबरी की दिख रही है। एनडीए के खाते में जा रही है 1 सीट और इंडिया अलायंस को मिल रही है 1 सीट। यानी मेघालय में जनता ने बना दिया है चुनाव को और भी दिलचस्प, सीधी 1 बनाम 1 की टक्कर। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा नतीजे आ गए हैं। यहां एक बार फिर बीजेपी को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। एनडीए यानी बीजेपी के खाते में जा सकती हैं 8 सीटें, जबकि राहुल गांधी के इंडिया अलायंस को मिल रही हैं सिर्फ 3 सीटें। यानी छत्तीसगढ़ में मोदी मैजिक बरकरार, कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे आ चुके हैं। यहां जनता ने दिखाई है साफ तस्वीर। एनडीए के खाते में जा सकती हैं 15 सीटें, जबकि इंडिया अलायंस को मिल रही हैं सिर्फ 6 सीटें। यानी उड़ीसा में एनडीए को मिल रही है बड़ी बढ़त और कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस पिछड़ता नजर आ रहा है। उत्तराखंड से बड़ी खबर। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से सभी 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित होती दिख रही है। यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने पूरी तरह से पकड़ बनाई है। उत्तराखंड में विपक्ष को इस बार किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली। ये रहा पूरी तस्वीर, 5 में 5 सीटें एनडीए के खाते में। साफ और बेहतरीन जीत, जिसे जनता ने अपने मतों से चुना। अगली बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। दमन और दीव से बड़ी अपडेट। राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को जीत हासिल हुई है। यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने पूरा दबदबा दिखाया। वहीं इंडिया एयरलाइंस इस बार खाता भी नहीं खोल पाई। दमन और दीव की सीटें इस बार पूरी तरह से एनडीए के हाथ में रही हैं। अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर। राज्य की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में चली गई हैं। यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने पूरा दबदबा बनाया है। वहीं इंडिया लाइन इस बार 0 सीटों के साथ खाली हाथ रही। अरुणाचल प्रदेश में एनडीए की यह शानदार जीत सभी के लिए हैरानी की बात नहीं। मिजोरम से अपडेट। राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट इंडिया लाइंस के खाते में गई है। एनडीए इस बार मिजोरम में 0 सीटों के साथ पीछे रही। यानी पूरी जीत इंडिया लाइंस के हिस्से में रही है। मिजोरम की यह सीट इस बार विपक्ष के कब्जे में रही। पश्चिम बंगाल से बड़ी अपडेट। राज्य की कुल 42 लोकसभा सीटों में भाजपा को 18 सीटें मिली हैं। वहीं इंडिया लाइंस के सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस को 24 सीटों पर जीत हासिल हुई है। यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने इस बार अधिकतम सीटों पर दबदबा बनाए रखा है, जबकि भाजपा को मुकाबले में थोड़ी कमी का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह परिणाम दर्शाता है कि यहां की जनता ने किस पर भरोसा जताया। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर। राज्य की कुल 25 लोकसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 17 सीटें मिली हैं। वहीं इंडिया एयरलाइंस को इस बार 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है। यानी आंध्र प्रदेश में एनडीए ने बढ़त बनाई, जबकि इंडिया एयरलाइंस ने कुछ मुकाबला कायम रखा। आंध्र प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर में यह परिणाम साफ और निर्णायक है। झारखंड से बड़ी खबर। राज्य की कुल 14 लोकसभा सीटों में एनडीए के सहयोगी भाजपा को 7 सीटें मिली हैं। वहीं इंडिया लाइंस के सहयोगी दल कांग्रेस और हेमंत सोरेन की पार्टी को भी 7 सीटें हासिल हुई हैं। यानी झारखंड की लोकसभा में इस बार पूरा बराबरी का मुकाबला देखने को मिला है। दोनों गठबंधनों के खाते में समान संख्या की सीटें और राजनीतिक समीकरण बने हैं दिलचस्प। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से बड़ी खबर। राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट इस बार एनडीए के खाते में गई है। इंडिया एयरलाइंस इस बार 0 सीटों के साथ पीछे रही। यानी अंडमान और निकोबार में पूरी जीत एनडीए की झोली में रही। तमिलनाडु से बड़ी खबर। राज्य की कुल 39 लोकसभा सीटों में एनडीए को मात्र 2 सीटें मिली हैं। वहीं इंडिया लाइंस के सहयोगी दल डीएमके और एमके स्टालिन की पार्टी को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है।
यानी तमिलनाडु में इस बार डीएमके ने भारी बहुमत बनाया, जबकि एनडीए के खाते में केवल थोड़ी सी हिस्सेदारी रही। बिहार से बड़ी खबर। राज्य की कुल 40 लोकसभा सीटों में मुकाबला इस बार एक तरफा दिखाई दे रहा है। एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और उसके सहयोगी दलों को 30 सीटें मिली हैं। वहीं इंडिया लाइंस और उसके सहयोगी दल राजद, कांग्रेस और सीपीएम को 10 सीटें मिली हैं। यानी बिहार में इस बार एनडीए का दबदबा साफ नजर आ रहा है। हरियाणा से बड़ी खबर। राज्य की कुल 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 7 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस इस बार 3 सीटों पर ही सिमट गई है। यानी हरियाणा में इस बार बीजेपी का स्पष्ट दबदबा देखने को मिला है। दादरा और नागर हवेली से अपडेट। राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में गई है। इंडिया एयरलाइंस इस बार 0 सीटों के साथ पीछे रही। यानी दादरा और नागर हवेली में पूरी जीत बीजेपी की झोली में रही। चंडीगढ़ से अपडेट। राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट इंडिया एलायंस के खाते में जा रही है। इसका मतलब है कि चंडीगढ़ की सीट इस बार पूरी तरह से इंडिया एलायंस के नियंत्रण में रही। महाराष्ट्र से बड़ी खबर। राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में एनडीए यानी बीजेपी, शिवसेना और उनके सहयोगी दलों को 30 सीटें मिली हैं। वहीं इंडिया कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी को 18 सीटों पर जीत हासिल हुई है। यानी महाराष्ट्र में इस बार एनडीए ने बढ़त बनाई, जबकि विपक्ष ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। राज्य की कुल 29 लोकसभा सीटों में मुकाबला इस बार सीधी टक्कर में है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। ओपनिंग पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर संतुष्ट हो पाएगी। यानी मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट। राज्य की कुल 80 लोकसभा सीटों में मुकाबला इस बार भी बेहद रोमांचक दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल एनडीए को 43 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया लाइंस यानी अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 37 सीटें मिलने का अनुमान है। बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार 0 सीटों पर सिमट गई है। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार एनडीए और विपक्ष के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। राजस्थान से बड़ी खबर। राज्य की कुल 25 लोकसभा सीटों में मुख्य मुकाबला इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस को 7 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। इसके अलावा आरएलपी को 1 सीट हासिल हुई है। यानी राजस्थान में इस बार बीजेपी का दबदबा साफ दिख रहा है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल पीछे हैं। गुजरात से बड़ी खबर। राज्य की कुल 26 लोकसभा सीटों में बीजेपी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 24 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली हैं। यानी गुजरात में इस बार बीजेपी की स्पष्ट जीत देखने को मिल रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2025 के ओपिनियन पोल आ गए हैं। पूरे देश की 543 सीटों का हाल सामने आया है। मुख्य आंकड़े। सबसे बड़ी बढ़त नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाले गठबंधन की है। मोदी को 315 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। वहीं सबसे लोकप्रिय नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी को केवल 200 सीटों का अनुमान है। बाकी अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक मोदी की राह लगभग पक्की दिख रही है, लेकिन चुनाव के नतीजे हमेशा रोमांचक हो सकते हैं। आखिरकार असली फैसला जनता करेगी।